وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathore. And in this particular Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 30 to 33 of Surah Bani Israel of the 15th chapter of Al-Quran. And as usual, we are requested to listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا. صدق الله العظيم.
Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the words into words, and you are requested to repeat with me. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. नाज़रीन इकराम, यहाँ पर लफ्ज़ खबीरन है, लिहाजा इसको खबीरन पढ़ना चाहिए, लेकिन चूँकि ये इक़लाब का कायदा है कि जब भी नून साकिन हो या किसी भी हर्फ पर तनवीन मौजूद हो और उससे अगला हर्फ बा हो, जिसको उर्दू में हम बे कहते हैं, यानी किसी हर्फ पर साकिन है, नून साकिन है, या फिर किसी हर्फ पर तनवीन है और उससे अगला हर्फ बा है, तो ऐसी सूरत में हम इक़लाब का कायदा अप्लाई करते हैं और उस हर्फ को, साकिन को या तनवीन को हम मीम से बदल देते हैं। चुनाचे आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइनी सा मीम भी नज़र आ रहा है, लेकिन हम होना ये चाहिए था, खबीरन पढ़ना चाहिए था, नून की साउंड को प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन चूंकि इक़लाब का कायदा है लिहाजा नून की बजाय हम मीम की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और नून की साउंड को हम हज़फ कर देते हैं या फिर साइलेंट कर देते हैं। चुनाचे खबीरन की जगह खबीगम मीम के साथ पढ़ा जाएगा और गुन्ना किया जाएगा। खबीगम बसीगो, खबीगम बसीगो। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर इदगाम का कायदा अप्लाई होगा, और इदगाम का कायदा ये कहता है कि अगर नून साकिन हो या किसी भी हर्फ पर तनवीन मौजूद हो और उससे अगला हर्फ हरूफ यरमलून यानी या गा मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ हो, तो उस सूरत में हम तनवीन को या नून साकिन को बराह रास्त दूसरे हर्फ यरमलून में से किसी भी हर्फ के साथ आपस में मिलाकर और जो यरमलून का हर्फ है उसमें तशदीद करके, उसे मुशद्दद करके फिर पढ़ते हैं और गुन्ना भी करते हैं। लेकिन अगर लाम और रा हो तो फिर गुन्ना नहीं करते, बाकी या मीम वाव और नून ये हरूफ यरमलून के जब भी आएंगे तो फिर हम यहाँ पर इदगाम करेंगे, गुन्ना करेंगे और तनवीन को या साकिन को हम मिलाकर मर्ज करके मुदगम करके पढ़ते हैं। लिहाजा अगर वक्फ करें तो इमलाक मिलाकर पढ़ेंगे तो इमलाकिन्नहनु यानी काफ को हमने बराह रास्त नून में तशदीद करके पढ़ा है। इमलाकिन्नहनु नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितअन। नाज़रीन इकराम, क़त्लहुम ख़ितअन, आप देखें वहाँ पर हर्फ ता है और यहाँ पर तो है, यानी एक जगह पर ते है एक जगह पर तोए है। और
और जब ते साकिन होता है तो आवाज रिपीट नहीं होती। तो जो तोए हैं वो साकिन हो तो आवाज रिपीट होगी, क्योंकि यहाँ पर कलकला होगा। कुतुब जद्दिन काफ ता बा जीम दाल, ये हरूफ जब भी साकिन हो तो कलकला होता है। अब कत्लहुम और खतअन में फ़र्क आप वाज़े तौर पर मुलाहिजा फरमाइए कि कत्लहुम ते है, आवाज़ रिपीट नहीं होगी। कत्लहुम कत्लहुम काना खित खित, अब यहाँ पर तो है, कलकला करेंगे। खित अं कबीरा, खित अं कबीरा, वला तक़रबुज़्ज़िना, वला तक़रबुज़्ज़िना, इन्नहु कान फाहिशह, फाहिशह मिलाकर पढ़ेंगे। वही इदगाम का कायदा कि हम ता को वाव में मर्ज करके वाव पर तशदीद करके पढ़ेंगे। फाहिशतन वसाअ, वसाअ सबीला, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती, तक़तुलुन नफ्सल्लती, तक़तुलुन नफ्सल्लती, वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु, हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, बिलहक़, वमन क़ुतिला, वमन क़ुतिला मज़लूमन, मज़लूमन फ़क़द, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही, लिवलिय्यिही सुल्तानन, सुल्तानन फला युस्रिफ फिल क़त्ल, फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा, मंसूरा। Dear viewers, our second segment has completed, and now we are going to the third and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep watching this program and stay with us for better achievement. ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده
In Roman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. In Urdu, बेशक आपका रब कुशादा करता है रोजी जिसके लिए चाहता है और तंग करता है जिसके लिए चाहता है। यकीनन वो अपने बंदों के हालात से खूब आगाह है और उन्हें देखने वाला है। In English, Lo, thy Lord enlargeth the provision for whom he will, and straighteneth it for whom he will. Lo, he was ever knower, seer of his slaves. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. In Roman, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. In उर्दू, और न कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से, हम ही रिस्क देते हैं उन्हें भी और तुम्हें भी। बिलाशुबा औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ी गलती है। In English, slay not your children fearing a fall to poverty. We shall provide for them and for you. Lo, the slaying of them is great sin. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. In Roman, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء سبيلا. In उर्दू, और बदकारी के करीब भी न जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। In English, and come not near unto adultery. Lo, it is an abomination and an evil way. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. In Roman,
वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़। इन उर्दू, और न कत्ल करो उस नफ्स को जिसको कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है मगर हक के साथ। In English, and slay not the life which Allah hath forbidden save with right. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. In Roman, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. और जो कत्ल किया जाए नाहक तो हमने मकतूल के वारिस को क़िसास के मुतालबे का हक दे दिया है, बस उसे चाहिए कि कत्ल में असराफ न करे, जरूर उसकी मदद की जाएगी. In English, whoso is slain wrongfully, we have given power unto his heir, but let him not commit excess in slaying. Lo, he will be helped. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा. चलते चलते इस्लाम की हक्कानियत का दर्स और इस्लाम की हक्कानियत की आज़मत गोश गुजार करता चलूँ कि इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि ना हक किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुस्लिम हो. हाँ, अगर किसी ने कत्ल किया है तो क़सास का कानून यानी बदला लेने का कानून, राइज मुरव्विजा कानून के मुताबिक इस्लाम ने उसकी गुंजाइश ज़रूर रखी है, लेकिन उसमें भी ये कहा कि अगर छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है. लिहाजा मुसलमान अमन का दाई है, मुसलमान महब्बतों का पैगाम्बर है. आइए इन्हीं महब्बतों को हम ज़िंदगी के हर लम्हे आम करने की कोशिश करें. इसी पैगाम के साथ, इसी सबक के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ. इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर खिदमत होंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.